सबसे पहले समय भी संक्षिप्त है। इस पवित्र मंच भारतीय भाषा परिषद और सदीनामा को बहुत बहुत साधुवाद कि हम आज साहित्य के तीर्थ भारतीय भाषा परिषद में हम यहाँ पे भारतीय साहित्य में लोकतंत्र पर संवाद करने आए हैं। और ये एक ऐसा संवाद है जहां पर न वाद होगा, न विवाद होगा, न हुआ है, न होगा, क्योंकि साहित्य यानी कि सबका साथ, सबका विकास असली मायनों में, जुमला के रूप में नहीं। क्योंकि बात जब साहित्य की करते हैं तो सूरज एक, साहित्य एक, सागर एक, नदियां अनेक, अनेकता में एकता। भारतीय भाषा का साहित्य हम लोग यहाँ बात करते हैं। प्रांतीय भाषा में साहित्य क्या है? अगर बात मेरे को गुजराती की करनी है तो मैं अगर लोकतंत्र की बात करता हूं तो गुजराती हूं, नाम डॉक्टर केयूर मजमूदार, टाइटल से शायद बंगला में आप बोलेंगे मजूमदार लग रहा है बंदा, हिंदी सही बोल रहा है, लेकिन सूरत में भी ये रह चुके हैं। मैं खुशी व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने मजमूदार कहा। मैं भारतीय भाषा परिषद में जब मंत्री भी रह चुका हूं तब भी कभी कभी सार्वजनिक मंच से भी मजूमदार हो गया, बट थैंक्स टू यू। तो बात करते हैं साहित्य की, प्रांतीय भाषा की। जब गुजराती साहित्य की बात करते हैं तो गुजराती भाषा प्राचीन सब भाषा में यही हुआ है, क्योंकि हमारी भाषा रही है संस्कृत। भाषा हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है। तो जब संस्कृति जब आई, संस्कृत जब आया, तब हमारी भाषाएं आई। चाहे हम गुजराती की भाषा करें, मैथिली की भाषा करें। जब भगवान जगन्नाथ की बात करते हैं तो आदि अनंत की बात करते हैं। तो भाषा तभी से आई, साहित्य तभी से आया। प्राचीन भक्ति युग, अति अर्वाचीन युग, तो हम गांधी जी की भी बात करते हैं, हम नरसिंह मेहता की भी बात करते हैं, प्रेमानंद की भी बात करते हैं, निष्गुणानंद की भी बात करते हैं, सभी की बात करते हैं, क्योंकि हमारा साहित्य है। मैं अभी फिर कहना चाहूंगा कि यह भाषा नहीं है, यह साहित्य की बात हो रही है। हमें सिखलाता क्या है? आपस में बैर न रखना, सूरज की छत्र छाया, चंद्र की शीतलता, यानी कि साहित्य। मैं एक बात कहना चाहूंगा, न ये तेरा है, न ये मेरा है, न ये थारो है, न ये मारो है। ये किसी को नहीं है, ये अपनो है। आप अपनी वातो छे, न તમારી વાતો છે ન મારી વાતો છે। જ્યારે આપણી વાતો આવે છે ત્યારે સાહિત્યની વાતો આવે છે। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, मैं सोचा कुछ बोल, कोई बात नहीं, मोबाइल इज मोस्ट वेलकम। तो ये मेरी बात नहीं, ना ये तेरी बात है। जब लाल लहू है, जब लाल लहू है, रंग सबका एक, तब है एक साहित्य। न ये तेरा न ये मेरा, ये सबका है। साहित्य में लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र जब बात करते हैं तो हम लोग राजतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। आज क्या लोकतंत्र में राजतंत्र है या उस समय राजतंत्र में लोकतंत्र था? वासुदेव कुटुंबम की बात हुई तो क्यों सबको लेके चल रहे हैं। परिवार, साहित्य एक परिवार होता है। एक साहित्यकार जब गुजराती की बात करते हैं तो एक कलम की वेदना की बात होती है। कलम सही से चलती है, लाल हो सकती है, नीली हो सकती है, पीली हो सकती है, हरी हो सकती है, लेकिन वो शब्द और अक्षर उसी भाव से होते हैं। जब किसी कलमकार, रचनाकार, भाषाकार, साहित्यकार की बात करते हैं तो चाहे उसके MRI सिटी स्कैन की बात करें तो भाव एक ही होता है, साहित्य का, सबके हित का। वहां न लोकतंत्र होता है, न राजतंत्र होता है, वहां कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है, वहां हित की बात करता है। वो जब कलम उठाता है एक साहित्यकार तो वो अपने मौलिक अधिकार की बात करता है।
जब एक कवि कविता रचता है, जब बात हम गुजराती कवि की करते हैं नर्मद की, तो वो बोल रहा है या होम करीने पढ़ो फतेह से आगे या फतेह से आगर फूको आगर बिगुलो हूँ जीतवा तैयार छू। बात चाहे किसी की भी करे, गुजराती साहित्यकार, पंजाबी साहित्यकार, उड़िया, मैथिली, कोई भी भाषा, एक ही मूल मंत्र है, फाउंडेशन इज वन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। भारत को अगर आगे बढ़ना है, मैं ना हिंदू की बात कर रहा हूं, ना मुसलमान की बात कर रहा हूं, ना जैन की बात कर रहा हूं, ना सिख की बात कर रहा हूं। भाषा में विविधता है लेकिन साहित्य एक है सबकी। अगर कविता, मैंने आगे भी कहा, कवि यदि कोई भी कवि है, कवियत्री है, पत्रकार है, सब लिख रहे हैं किसके लिए? जनमानस के लिए। जन मन गण अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। समय की सीमा है, मैं चाहूंगा अगर मुझे मौका दिया जाए कि इस कार्यक्रम को समाप्त करने का, या ऐसे कहा जाए कि चलो पाछा मड़िए, फरी मड़िए, नए थैंक यू का अंग्रेजी में हो, ना आभार व्यक्त हो, जो एक भार स्वरूप हो, धन्यवाद को बात करते हैं और फिर हम लोग इसी मंच में ऐसे ही कार्यक्रम में फिर मिले। साहित्य के चर्चा, विचारणा, वाद नहीं, सिर्फ संवाद, मेरा आपका सबका हित। मैं चाहूंगा अगर समापन की हो तो हमें राष्ट्रगीत को यहाँ पे संबोधन करना चाहिए और इस कार्यक्रम का फिर से शुभारंभ करना चाहिए आने वाले सत्रों में। क्या इजाजत है? इसमें क्या सहमति बनेगी? दो भाषा बाकी है, तो मैं चाहूंगा वो दो भाषा के बाद हम लोग अगर इसका ऐसे आगाज बड़ा अच्छा हुआ, जैसे कुसुम माँ ने कहा है कि ये प्रेम का साहित्य है, यहाँ हम लोग वाद संवाद की नहीं करेंगे, प्रेम की भाषा करेंगे। और एक बार फिर साधुवाद देना चाहूंगा जितेंद्र जी, अंशु को, और भारतीय भाषा परिषद के जितने भी मेरे पद अधिकारी रह चुके हैं उन सबको ऐसी परिचर्चा के लिए शुक्रिया। संगा जी बहुत परेशान है, अकेले पड़ जा रहे हैं, जो जा रहा है उसको पकड़ ले रहा है। मैं अशोक झा से आग्रह करता हूँ कि स्टेज पर आ जाइए, और राज तुम भी आ जाओ वही ऊपर। और इसके बाद हम ठीक 2 मिनट में और मित्रों से आग्रह करूंगा कि यहाँ एक आलोचक मौजूद है जो आजकल हिंदुस्तान को हिलाए हुए है। अभी अभी साहित्य अकादमी ने युवा साहित्य पुरस्कार डिक्लेयर किए और उन्होंने लिखा कि इन पुरस्कारों को जो दिया गया है उन सबकी किताबें पुरस्कार की डेट खत्म होने के 6 महीने बाद छपी हैं। तो आप बताइए कि किताब पिछले साल की कैसे हो गई? तो उस पर साहित्य अकादमी भी सफाई देने में जुटी हुई है, तमाम अखबार जुटे हुए हैं, और ये मेरा सौभाग्य है हम सबका कि वो हमारे बीच में उपस्थित है। मैंने उनकी मातृभाषा मगही है, मैंने उनसे आग्रह किया कि हम चाहेंगे कि 2 मिनट हम आपका भी सुनेंगे, आप आ जाएं और हम ये रस्म पूरी कर लेते हैं। जितेंद्र जी को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आप बोले ना संगा जी परेशान है, बात परेशानी की नहीं है। बात ऐसा है कि आदमी अकेला बड़ा नहीं होता, अपने बहनों और भाइयों के साथ ही बड़ा होता है। इसके असली अहदाफ तो ये है